क्या 0.9 का जो प्रसार है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? क्या ये जो दशमलव प्रसार है ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? क्या 0.253 का जो प्रसार है जिसमें कि 5 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या 22/7 यानी कि पाई का जो दशमलव प्रसार है ये एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार होता है इसमें क्या होता है, भाग देने पर, जैसे कि अगर हम 5/2 5 में 2 का भाग दें तो ये क्या होगा, एक समय के बाद 2.2 ये, इसके बाद शेषफल कोई नहीं बचेगा और ये इसी पर ये समाप्त हो जाएगा। जो हमारा दशमलव का प्रसार है यानी कि भाग समाप्त हो जाएगा। जबकि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि आप 10 में 3 का भाग दे दीजिए तो ये क्या होगा, 3 3 का 9 बचा 1.33333, इस तरह से 3 का प्रसार हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रसार होता है यह अशांत दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले नंबर सिस्टम के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या एवं परिमेय संख्याएं कैसे हम निकालते हैं। तो ये एक ग्राफ आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से लेकर अनंत तक हो कि जितने भी नंबर्स, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कैटेगरी में रखते हैं। फिर अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें, 0 को जोड़ दें तो वो संख्याएं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। और इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर का मिक्सचर होता है। जबकि इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो होती है नेगेटिव। जितनी भी नेगेटिव नंबर्स भी होती हैं वो भी हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में जोड़ देते हैं। फिर आते हैं हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है इन सभी का मिक्सचर होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बात की जाए रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं की परिभाषा पे, तो परिभाषा ये कहती है कि वे सारी की सारी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर Q का मान 0 न हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3/5, 2/7 etc। जितनी भी इस तरह की संख्याएं होंगी जहां पर P/Q के रूप में लिखा जाएगा जबकि Q का मान 0 न होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि अब परिभाषा के बाद अगर बात की जाए इन संख्याओं की, तो इनमें क्या है कि हमारा तो ये भिन्न के रूप में है ही नहीं, यानी कि ये P/Q के रूप में है ही नहीं, ये तो दशमलव का प्रसार है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को हम देखने के लिए सबसे पहले ये कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। अगर कहीं भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार लिखा हुआ है तो हमें अगर यह देखना है कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों को देखना होगा। पहली, दशमलव प्रसार जो है अशांत हो। दूसरा, संख्याएं बार बार ना आए। ये कंडीशन कब होगी, ये तो अपरिमेय संख्याओं में होगी। तो हमारा जो परिमेय संख्याओं का कंडीशन होगा, पहली बात तो दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत भी हो सकता है या अशांत हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। दूसरा, यदि इसमें एक ही संख्या हो सकती है, एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो। मतलब कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो है कि अशांत दशमलव का प्रसार है, यानी कि इसका एंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। दूसरा,
ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। दो चीज़ें हो गई, अशांत एवं रिपीटेटिव। अगर आप देखेंगे 0.25, ये भी देख लीजिए, इसमें क्या है, ये संख्या यहीं पे शांत हो जा रही है, ये शांत है, शांत हो गई तो ये निश्चित हो गया कि ये संख्या परिमेय ही होगी। लेकिन क्या इस कंडीशन में क्या होगा, जो संख्याएं अशांत हैं उसमें हम कैसे देखेंगे कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय। आइए देखते हैं। मान लिया कि हमने कोई संख्या x ले ली जो कुछ इस तरह से है 2, 5, 3 का 12, यानी कि ये संख्या यही है कि 0.253, यानी कि 5 के ऊपर 12 लगने का मतलब है 5 3 का बार बार आना, 5 3 बार बार आएगी इस संख्या में, 5 3 बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए हमने कोई संख्या x ले ली जो कि अशांत दशमलव प्रसार है किसी संख्या का x, तो हम कैसे देखेंगे कि ये अपरिमेय है या परिमेय है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 0.25 लिखी हुई है, हम इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली लेते हैं दशमलव को 1 मान लेते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम 0 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए इसमें क्या है 0.253, इस संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे, ये अगर हम दशमलव को 1 मान लें और बाकी संख्याओं को 0 0 मान लें तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि अगर हम 1000 x में 1000 से भाग दे दें, गुणा मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें, यानी कि 1000x इज इक्वल टू, तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, ये दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ही गायब हो जाएगा क्योंकि ये प्रसार है। तो ये हो जाएगा 253.53, इसी तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें मिल गया है 1000x इज इक्वल टू 253.53, इसी तरह से कम हो रहा। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने यहाँ पे देखिए हमने माना क्या है, x इज इक्वल टू 0.253, यानी दशमलव के बाद 2 है, 5 है, 3 है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, इसको इस तरह से इसको विभाजित करना है कि दशमलव के बाद हमारे पास 2, 5, 3 बचे, 5 3 तो है ही, यहाँ पे 2 लाना है। तो हम क्या कर दें, इसको 1000x इज इक्वल टू 251 प्लस 2.5353, इसी तरह से ये, क्या ये सही है जी, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो यही संख्या हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करें, चूँकि हमने x इज इक्वल टू क्या माना था 0.253, तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1000x इज इक्वल टू 251 प्लस 10x, यानी कि अगर हम 10 को इधर ले जाएं सॉल्व कर लें तो ये बचेगा 990, x इज इक्वल टू 251, x इज इक्वल टू 251/990, यानी कि अब ये जो संख्या थी, ये जो दशमलव प्रसार है, x इज इक्वल टू 0.25353, यानी कि 0.253 के ऊपर बार ये संख्या भिन्न के रूप में बदल गई है, जो कि हो गई है x इज इक्वल टू 251/990। अब हम इस पर अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा से अगर हम देखें तो ये संख्या p/q के रूप में लिखी गई है, पहली बात। दूसरा ये कि q का मान 0 नहीं है, अगर आप इसमें भाग दे के देखेंगे तो यही संख्या आपको रिपीट मिलेगी, यानी कि अब आपको मालूम चल गया है कि इस तरह से जो प्रसार होती हैं, जो संख्याएं दशमलव का प्रसार में लिखी गई हैं, उनको हम परिमेय संख्या के रूप में या फिर अपरिमेय संख्या के रूप में किस तरह से करेंगे। इसी तरह से 7 1 4 2 8 5 7 दशमलव के ऊपर बार है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसी विधि से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या लिखी गई है कुछ इस तरह से 0.10110001110, कुछ इस तरह से इस दशमलव प्रसार लिखा गया है, तो वे संख्याएं क्या होंगी।
कैसे हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था, देखा था पीछे कि परिमेय संख्याएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, दशमलव प्रसार को हम देखेंगे। सबसे पहले दशमलव प्रसार को देखेंगे कि ये एक अशांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। दूसरा, परिमेय संख्याओं में क्या होता था, कुछ अंतराल के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होती रहती थी। जैसे कि 2.53 में आप देखेंगे 5 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो अपरिमेय संख्याओं के केस में क्या होगा कि पहली बात तो अशांत होगा, जो भिन्न होगा प्रसार। दूसरा, वही संख्या किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। इसमें देखिए 10 10 11 00 11 0 इसी तरह से संख्या बढ़ रही है। तो क्या, तो अगर इस तरह से है, जैसे कि अगर आप जैसे कि आप √2 का अगर प्रसार करेंगे तो ये आएगा 1.4142 और माफ करिएगा मैंने याद नहीं है तो इसको देखना ही पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। √2 का प्रसार कुछ इस तरह से जा रहा है। इसी तरह ये संख्या बढ़ती रहेगी। इसी तरह अगर हम √3 का देख लें तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कुछ इस तरह से 1.73205080 और इसी तरह से क्रम में बढ़ती रहेगी। अगर हम फिर इसी तरह से देख लें पाई, यानी पाई की मान आप जानते ही हैं कि 22/7 होता है। अगर इसका हम भाग दे के देखें तो जो प्रसार होगा कुछ इस तरह से होगा 3.14285714 और इसी तरह से ये बढ़ता रहता है। तो परिमेय संख्याओं के केस में हमने क्या देखा, आपको जो मालूम है। अपरिमेय संख्याओं के केस में एकदम श्योर चीज़ें यही है कि सबसे पहले आपको बिना दशमलव प्रसार किए आप ये नहीं बता सकते कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या तो आप बता ही नहीं सकते हैं, इरेशनल नंबर्स। लेकिन परिमेय संख्या के केस में आप बता सकते हैं। तो इरेशनल नंबर सिर्फ वही संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। अगर शांत होगा तो कभी भी वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। हमेशा इरेशनल नंबर के केस में दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए। दूसरा, संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। तो अगर इस तरह से कंडीशन है तो आप बिना देखे बेझिझक एक चीज़ लगा दीजिए, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। अगर किसी चीज़ का है दशमलव प्रसार इस तरह से बिना दशमलव प्रसार किए आप नहीं देख सकते हैं कोई संख्या इरेशनल नंबर है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपको इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में मालूम चल ही गया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई किसी तरह से दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है किसी नंबर को तो हम किस तरह से देखेंगे कि वो रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हाँ, एक लास्ट चीज़ क्वेश्चन है एक आपके लिए, ये आप इस चीज़ को सॉल्व करिए, पूरा अभी मेथड जो मैंने बताया था उससे सॉल्व करिए और जो आंसर आता है उसको कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये संख्या रेशनल है या इरेशनल है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।